तरह से बीजेपी की ही सरकार आएगी। राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि जो उनके विज़न है वो कम्प्लीटली डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी क्लास। ये मुद्दा एक ही सब, जय श्री राम बहुत बढ़िया है। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुस्तान की बहुत बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्यों लगता है? इस बार 400 पार है ना। क्या दिल्ली मोदी जी है, मोदी जी केजरीवाल जी कहाँ हैं? ईवीएम पे तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। वोट नहीं डालेंगे? डालेंगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि हम डालेंगे, सपा सरकार को डालेंगे। यूपी में सपा सरकार है। हाल में तो हम लोग का इस बार मोदी का ही पूरा परिवर्तन चल रहा है। ममता तो चोर है एक नंबर का। 2024 लोकसभा के चुनाव में अभी कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन बात करें तो सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और अपनी कमर भी कस ली है। फिर चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सभी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं भाजपा, और जहां से भाजपा सातों की सातों सीटों पर जीतने की बात कर रही, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि वो भी 6 सीटों को हासिल करेंगे। लेकिन जान लेते हैं दिल्ली का दिल यानी कि चांदनी चौक की जनता क्या कहती है, वो किसके इस बार किस पर मोहर लगाएगी, किस तरफ जाएगी। चांदनी चौक की जनता के दिल में क्या है? क्या नाम है आपका? दिनेश झा। ये बताइए, इस बार किसकी सरकार आएगी 24 में? इस बार देखो पूरी तरह से बीजेपी की ही सरकार आएगी। क्या लगता है दिल्ली में 7 की 7 सीटें निकाल पाएंगे बीजेपी वाले? देखो दिल्ली में कुछ सीटें मान लिया चल जाए अदर पार्टी की, एनडीए की, लेकिन बाकी सीट बीजेपी की सुरक्षित है। सुरक्षित है। क्या कहते हैं चांदनी चौक की, क्या प्रवीण खंडेलवाल जीत पाएंगे? देखो हर्षवर्धन को उन्होंने रिप्लेस किया है, तो क्या लगता है? देखो जीतेंगे ऐसी बात नहीं, थोड़ा कम वोट से जीतेंगे एनडीए से, लेकिन जीतेंगे ही। जीतेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश दीक्षित। दिनेश जी, कहाँ, यही दिल्ली के रहने वाले हैं? क्या कहते हैं दिल्ली का समीकरण किस तरफ जाएगा इस साल? बीजेपी बीजेपी 7 की 7। प्रवीण खंडेलवाल इससे जीत पाएंगे? पक्का। क्या कहते हैं चांदनी चौक के क्या मुद्दे हैं और किस पर काम किया जाएगा? कोई भी हो, मुद्दा एक ही सब, जय श्री राम। जय श्री राम। सिर्फ जय श्री राम के नाम पे ही मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और देश का समीकरण क्या कहता है? बहुत बढ़िया है। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुस्तान की बहुत बढ़िया है। हिंदुस्तान के लिए केजरीवाल सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है महिलाओं के 1000 रुपए। जीरो। अच्छा, आज एक नई घोषणा की गई, सबको फ्री बिजली पानी दिया जाएगा। एक्चुअली क्या है, पंजाब में पहले इशू किया था, अभी वहाँ भी जीरो है। जीरो है? क्या वो कह रहे हैं आप ये बात? मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को पता है ना। केजरीवाल नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएगा। 4-3 का गठबंधन हुआ? एक भी नहीं आएगी, एक भी सीट नहीं आएगी उसकी। एक भी नहीं आएगी? नहीं आएगी। इतना दावा कैसे? दावा है, दावा है। जय श्री राम। जहाँ खड़े हो ना, उनकी पूरी कृपा है। वो भी कृपा है। अच्छा, मुद्दे अगर आप जाएंगे ईवीएम पर और जब बटन दबाएं तो क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? मुद्दे होंगे ओनली राष्ट्रहित के लिए। क्या राष्ट्रहित के लिए? राष्ट्रहित? कैसा राष्ट्रहित? हिंदुत्व का। हिंदुत्व का? यस। हिंदुत्व में कैसे राष्ट्रहित? हिंदुओं का राज होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। युवाओं, महिलाओं, वृद्धों, सबके लिए क्या मुद्दे होंगे आपके? अपने क्या मुद्दे? मुद्दे के ये होते हैं, हर आदमी को काम मिले, हर रोटी मिले, सबको मिले। हर आदमी को काम। यस। लेकिन आप कह रहे हैं जय श्री राम मुद्दा होगा। जय श्री राम पहला होना चाहिए। उसके प्रभु के ऊपर कुछ हो सकता है? मेन प्रभु है करने वाला। जब प्रभु भक्ति आओ सब काम होगा अपने आप। आपका क्या नाम है आपका? उमेश दुबे। क्या लगता है दिल्ली का समीकरण इस बार किस तरफ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्यों लगता है? इस बार 400 पार है ना। 400 पार? 7 तो है ही हमारा। दिल्ली में क्या है? दिल्ली मोदी जी है, मोदी जी। केजरीवाल जी कहाँ हैं? अच्छा, दिल्ली अगर चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ के काफ़ी मुद्दे हैं। यहाँ के व्यापारी कहते हैं, यहाँ के दुकानदार कहते हैं टॉयलेट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सड़कों की भी प्रॉब्लम है, गंदगी की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में प्रवीण खंडेलवाल जी क्या खरे उतर पाएंगे? प्रवीण खंडेलवाल जी खुद एक व्यापार प्रकोष्ठ से आते हैं, उनको शायद इसलिए इस बार यहाँ का टिकट दिया गया है कि जो व्यापारियों की समस्या है उसको दूर किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन जी का काट के दिया गया है, तो क्या लगता है उनकी हर्षवर्धन जी पक्के रहे हैं यहाँ पर, तो प्रवीण खंडेलवाल जी क्या उतनी सीटें ला पाएंगे यहाँ से, मतलब उतने वोट? नहीं, देखिए हर्षवर्धन जी हम लोगों का आदरणीय हैं, रहेंगे। वो तो पहले विधानसभा लड़ते थे, वो 2000 कृष्णानगर से। तो अगर मोदी जी ने अमित शाह जी कुछ अगर किया तो अच्छा किया है। प्रवीण खंडेलवाल जीतेंगे, वो जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। क्या लगता है इस बार का देश में कैसा समीकरण होने वाला है? ओनली मोदी मैडम जी, ओनली मोदी। मोदी। आप मुझे ये बताइए, आप जब ईवीएम पे जाएंगे तो अपने मन में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मुझे लग रहा है आपका परिवार भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, हम लोगों का खाली एक ही मुद्दा है, राष्ट्र, विकसित भारत। जो मोदी जी या जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो सबके लिए कर रही है, कोई हमारे लिए नहीं कर रही है, वो सबके लिए कर रही है।
हमें कोई अपना फ़ायदा नहीं देखना है। हम परेशान हैं, हम मानते हैं हम परेशान हैं, बच्चे की फीस भरना में, ये करना में, वो करना, परेशान है, लेकिन राष्ट्र हित कर जो काम करे उस वोट उसके साथ है। आज केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर कहा है, अभी तक तो 1 यूनिट बिजली देते थे, लेकिन अब बिजली पानी फ्री देंगे बिल्कुल। तो ये महिलाओं को भी 1000 रुपये दे रहे हैं, तो क्या बस भी फ्री दे रहे हैं, तो उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? नहीं, केजरीवाल जी अगर हमको भी फ्री दें ना, हम भी फ्री में जाएं, हमें भी किराएदारों को बिजली फ्री में दें, किराएदारों के लिए भी कुछ करें। वो किराएदारों को कुछ नहीं मिल रहा है, हम तो किराए पर हैं दिल्ली में, हम किराए पर हैं 95 से, हमारे लिए कुछ मिले ना, हम तो 8 यूनिट दे रहे हैं। तो केजरीवाल की रणनीति से हमको कोई फायदा नहीं। अगर महिलाओं को दे रहे हैं तो हमको भी दें, बस उनको फ्री हमको फ्री करें। हम भी तो दिल्ली में रह रहे हैं, वोट तभी तो हम उनको देंगे, खाली महिलाओं को थोड़ी जीत जाएंगे केजरीवाल। देश का समीकरण क्या कह रहा है इस बार? मोदी। क्या नाम है भैया? गुड्डू, कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी के हैं? यूपी के हैं, फिर तो आपसे बनता है ये बताइए 2024 यूपी में कहाँ जाएगा? मोदी। मोदी क्यों? सभी मोदी योगी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सभी मोदी योगी? क्या मुद्दे? आप युवा हैं, युवाओं के क्या मुद्दे? आप ईवीएम पे जाएंगे, क्या मुद्दे लेकर? ईवीएम पे तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, वोट नहीं डालेंगे। डालेंगे, लेकिन अब क्या कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि हम डालेंगे, सपा सरकार को डालेंगे। यूपी में सपा सरकार है। आप तारीफ मोदी योगी की कर रहे हो, वोट सपा को डालेंगे? जो लोग कह रहे हैं हम वो बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए आपके यहाँ के सांसद कौन है, कौन है प्रतिनिधि आपके यहाँ? गुड्डू चौधरी। गुड्डू चौधरी। कहाँ के रहने वाले आप? हाथरस डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, हाथरस के हैं। तो आप सपा को क्यों डालेंगे? सपा युवाओं की सरकार है, अखिलेश यादव उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, सारी चीज़ें वही लेके आए हैं। और आप तारीफ तो मोदी योगी की कर रहे हैं। नहीं, तारीफ में कुछ नहीं किया मैंने, केवल कहा है जो सब लोग कह रहे हैं वो बताया है। आप किसको डालेंगे वोट? सपा सरकार को। सपा सरकार जी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतने बयान दिए, अब आखिर में सपा सरकार को छोड़ दिया जब अखिलेश यादव ने पीडीए की रणनीति अपनाई, तो क्या कहेंगे इस पर? अखिलेश यादव को पहले नहीं पता था स्वामी प्रसाद मौर्य बाद में पलट जाएंगे? मैडम एक बात बताइए, बीजेपी क्या कर रही है? युवाओं के लिए क्या कर रही है? एजुकेशन में क्या कर रही है? कुछ किया है अभी तक? एजुकेशन में कुछ नहीं है, रोजगार में कुछ नहीं है, इतने टैक्सेस बढ़ा दिए जिसके जवाब नहीं है। लोग पढ़े लिखे हैं, वो बिना नौकरी के घूम रहे हैं। कैसे प्रदेश में पेपर लीक मामला ही है, बताइए। पेपर लीक कितना, आज तक कभी किसी सरकार में इतना पेपर लीक नहीं हुआ जितना इस सरकार में हुआ है। सपा का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर एक सवाल फिर दोहराऊंगी, क्या अखिलेश यादव को पता नहीं था स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी पार्टी को डुबो के वापस चले जाएंगे? मैम इस बारे में तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, इतना ध्यान नहीं देता, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन मैं इतना ज़रूर ध्यान देता हूँ कि गवर्नमेंट ने इतना पेपर लीक कराया है, ना एजुकेशन में कुछ कर रहे हैं, कोई नई कॉलेज नहीं, कोई नया ट्रेनिंग सेंटर नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं है। तो आप सपा की तरफ? जी। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में सपा कितनी सीटें निकाल पाएगी? मैम कह नहीं सकते, लेकिन टक्कर में सपा ही सरकार आएगी। जी। गठबंधन कर लिया अब तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ, कैसे टक्कर ले पाएंगे? अब मैम अगर ईवीएम नहीं होता तो टक्कर भी लेते। अब ईवीएम है गवर्नमेंट मोदी सरकार की, जहाँ भी उन्हीं के पर्चे लग रहे हैं, उन्हीं का प्रचार हो रहा है। अच्छा, प्रचार हो रहा है। मतलब किसी को करने ही नहीं देते बीजेपी वाले। ऐसे कैसे रोक लेंगे बीजेपी? मैडम ईडी आईडी सब उन्हीं के पीछे लगा रखी हैं, और जो सारी पार्टियां हैं, किसी बीजेपी वाली पार्टी के पीछे है कुछ? अभी तक कुछ नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बैजनाथ यादव है। क्या? बैजनाथ यादव। कहाँ से आए हैं? बंगाल से आए हैं। बंगाल से आए हैं। क्या लग रहा है इस बार का क्या समीकरण जाने वाला है देश में? बंगाल में तो हम लोग का इस बार मोदी का ही पूरा परिवर्तन चल रहा है। मोदी का ही परिवर्तन बंगाल? हाँ, बस। ममता दीदी का नहीं आएगा? नहीं, ममता तो चोर है 1 नंबर का। ममता दीदी कैसे चोर हो गई बंगाल? हो गया, वो तो पूरा जो भी करवा रहा है ना माँ बहन का साथ में, वो बहुत बुरा कर रहा है। इसलिए माँ बहन का चोट जो पड़ा है ना, इस बार वोट से उसको वादा पूरा करेगा, वोट से। ये अभिषेक बनर्जी जो है ना, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, और ममता बनर्जी प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है, ये सब कभी खाते नहीं होगा, ऐसा है। और ये जो कौन सा जगह में संदेश खाली में जो केस्ट हुआ है ना, ये तो बहुत बुरा हुआ है। शाहजहाँ जो है 55 दिन भागा रहा, और मोदी को कोलकाता जाने से 1 दिन पहले अपने आप को सरेंडर करवा दिया। ऐसा ये सब सही नहीं है। वो जब से आया तब से बहुत बुरा हो रहा बंगाल में। क्या नाम है आपका? साहिल अरमान। साहिल अरमान। कौन सी क्लास में? मैं कॉलेज में हूँ। कॉलेज में? मतलब क्लास तो कोई होगी? कॉलेज सेकंड ईयर। क्या? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर किस चीज़ का सेकंड ईयर? कॉलेज का कॉलेज का सब्जेक्ट BA BSc प्रोग्राम। BA प्रोग्राम। क्या क्या सब्जेक्ट है? क्या 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 सब्जेक्ट पढ़ते हो? सब्जेक्ट इंग्लिश है, हिस्ट्री है, इको है। कितनी साल के होंगे? मैं 19 का। 19 मतलब हकदार हो गए हैं वोट देने के।
अब जाएंगे ईवीएम पे, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे और किसकी तरफ जाएंगे? जब वो बटन दबाएंगे तो किस सरकार में? बीजेपी पे। बीजेपी में। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? आप युवा हैं, क्या सोचते हैं, क्या अपने दिमाग में लेके जाएंगे जब EVM? बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। क्या डेवलपमेंट हो रहा है बहुत। जैसे कौन सा डेवलपमेंट? जैसे सेफ्टी, हाँ लेडीज़ों की सेफ्टी, क्राइम कम हुआ है। दिल्ली में क्राइम कम हुआ है? हुआ है, बीजेपी की जगह में हुआ है बहुत जगह। दिल्ली में तो वही केजरीवाल की सरकार है। हाँ बट मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आप युवा हैं, युवा जब जाएंगे तो क्या सोच के ले जाएंगे? ये मैं आपको कैसे बताऊँ। क्या नाम है बाबा आपका? चानन, कहाँ से आए हैं? मैं हिसार से आया हूँ। हिसार से आए हैं। हाँ, क्या कहेंगे? हिसार से आए हैं, क्या रहने वाला है 24 का चुनाव इस बार? हाँ रहने वाला हिसार का हूँ। हिसार के 24 के चुनाव में क्या रहने वाला है हिसार में? हिसार में तो भाई योगी की है। योगी जी तो उत्तर प्रदेश में है बाबा। हाँ, हिसार तो हरियाणा में है। हरियाणा में देखो, हरियाणा में मान लो पूरी एक की कुछ की नहीं आती। किसान जो बैठे हुए हैं क्या कहेंगे उनके लिए? किसान नहीं है वे। किसान नहीं है? हाँ। क्यों? वो तो अपनी मांगे रख रहे, किसान बता रहे हैं। मांगे तो मान ले आप बरगाने साथ लेके चलते हैं वे, आपकी कोई मानता नहीं है। मैं कहता हूँ मैं कांग्रेस का हूँ तो मेरी नहीं मानेंगे। किसान का नाम पर मानते हैं और झाड़ियाँ कर करके बिठा रखे हैं। किसान नहीं है, असली किसान नहीं है। नहीं है। क्या नाम है आपका? पहले जो थे वह आड़तियाँ पैसे ला रखे थे, आड़ती की दुकानें थी ना, उन्होंने पैसे ला रखे थे। क्यों? ऑनलाइन में आपकी चीज़ है वह आपके खाते में चले जाएंगे पैसे। तो आड़तिया ने क्या मिला? आड़तिया 100 मन की एक ट्राली होती है, उसमें 2000 रुपये आड़त के बनते हैं। बाबा MSP जो मांग रहे हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो क्या कहेंगे? स्वामीनाथ की रिपोर्ट लागू करने के लिए कह रहे हैं हमें MSP दो। नहीं, देखो जायज़ काम है वो तो करो, मैं नहीं कहता जायज़ काम जमींदारों है वो ना करो, पर ये सारे मिलके लोकदल वाले भी मिल रहे हैं, अच्छा कांग्रेस वाले भी मिल रहे हैं और मायावती वाले भी मिल रहे हैं, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं भाई मोदी खराब करता है, ये बात कहते हैं ये। अच्छा हाँ। आप क्या कहते हैं, किस पर वोट देंगे? अच्छा ये बताइए। हम तो मोदी को ही देंगे। मोदी को देंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? मोदी को क्यों देंगे? मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे हिंदू तो है वो। हाँ। क्या नाम है आपका? प्रदीप। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार से हैं। बिहार का समीकरण क्या कहता है इस बार? नीतीश जी तो मिल गए जाके लालू को छोड़ के फिर से बीजेपी में, तो क्या कहेंगे, क्या कहता है? कम बोलना ज़्यादा समझना। 2024 में सिर्फ भाजपा ही आएंगे। भाजपा ही हाँ। आएगा। बिहार में भी? बिहार में भी। कह रहे थे कि तेजस्वी भैया की इस बार कुछ ना कुछ समीकरण बदलेंगे, तो क्या लगता है बदलेंगे? ऐसा है, मुझे नहीं लगता है। नहीं लगता। ना। और दिल्ली का क्या कहेंगे? दिल्ली में है तो दिल्ली का समीकरण क्या कहता है? भाई दिल्ली में दो पार्टी में टक्कर है, ये केजरीवाल साहब हैं और भाजपा में टक्कर होगी, कांग्रेस की उम्मीद कम है यहाँ। कम है? कम है। क्यों कम है? ऐसा है कि उनकी कोई बढ़िया चेहरा नहीं उनके पास। राहुल गांधी अकेले हैं, वो अकेले न्याय यात्रा पे हैं, ठीक है, तो वो बेचारा अकेला क्या कर सकते हैं। ठीक है, आज की जो सरकारें हैं हमारी बढ़िया है। 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। सचिन जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुंबई में रहता हूँ। हाँ, लेकिन दिल्ली घूमने के लिए आया हूँ। दिल्ली घूमने के लिए आए हैं? आज ही आए हैं? नहीं, कल आया। कल आए हैं। क्या कहते हैं, देश का समीकरण किधर जाएगा? आपसे ही पूछ लेते हैं, मुंबई क्या कहता है इस बार? मुंबई तो मिक्स लग रहा है वहाँ पर, और यहाँ जब मैं आया, लैंड किया, और मैंने 2-3 लोगों से बात की, जैसे ड्राइवर थे और जो होटल स्टाफ था, उन लोगों से मैंने बात की, तो मुझे जहाँ तक वो लोग हैं ना, थोड़ा बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड है। तो आप किसकी तरफ? मैं पर्सनली, मेरा पर्सनल चॉइस तो राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि जो उनके विज़न है वो कम्प्लीटली डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी क्लास,
उससे रिलेट होता है, और यहाँ पर थोड़ा मुझे धर्म का ये आ जाता है। अच्छा, राहुल गांधी जी की कुछ नीतियाँ जो अच्छा काम करते, जो आपको लगता हो कि राहुल गांधी जी चेहरा बन सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, लोग उनको सीरियस नहीं लेते, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, उनको सीरियस नहीं लेते क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारी इमेज अपोजिशन पार्टी ने बनाई हुई है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी को कोविड के समय से फॉलो कर रहा हूँ। कुछ उनके बयान है जो बहुत ज़्यादा सेंस करते हैं, जैसे कि जब आपको नहीं लगता वो बयान काट कर डाले जाते हैं? नहीं, मैं जिस बयान की बात कर रहा हूँ वो दूसरी है। जैसे कि आपने बोला कि राहुल गांधी की क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। एक, जब कोविड समय आया था, मोदी जी ने अलग अलग साइंटिस्ट को छोड़कर फिल्म स्टार्स और बाकी लोगों की मीटिंग ली थी, लेकिन राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि आपको अगर कोई बीमारी है तो आपको साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर से या मेडिकल स्टाफ से मदद लेनी पड़ेगी। वो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा। उसके बाद जो फाइनेंशियल नीतियाँ रहती है, वो कहते हैं कि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से डिस्कस करो, ना कि विराट कोहली, ना कि सचिन तेंदुलकर से। इनसे डिस्कस करके आप फाइनेंशियल कैसे पता कर पाएंगे। तो ये, और जो लोगों से जाकर वो मिलते हैं, लोगों के साथ बैठकर बातें करते हैं विदाउट PR स्टंट। जब ऑपोजिशन पार्टी जाती है तो वहाँ कैमरा पहले से पहुँचा रहता है। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है राहुल गांधी, और वो एडुकेटेड भी है। हाँ, ठीक है। देखिए, आपको बता दें 2024 का चुनाव कुछ ही दूर है, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय, अपना अपना विजन, अपना अपना नज़रिया है। कोई राहुल गांधी को पसंद करता है तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, किसी को राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा नजर आते हैं तो किसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भारत का विकास दिखाई देता है। लेकिन बात करें 2024 चुनाव की, तो राहुल गांधी रायबरेली सीट से लड़ने की बात जहां कर रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी जो हैं वो रायबरेली सीट से लड़ेंगे। रायबरेली सीट कांग्रेस की धरोहर रही है, वहां से पहले सोनिया गांधी लड़ती आई हैं, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी उतरने का प्रयास कर रही हैं। वहीं बता दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वाराणसी सीट से उतरेंगे, लेकिन 2024 का समीकरण किस तरफ जाएगा ये इलेक्शन के बाद ही पता चल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनेंद्र के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज़।